हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्न टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे बॉटम क्लास का सेकंड डे है। फर्स्ट में हमने स्ट्रेट पैंट की कटिंग सीखी थी, आज हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि अम्ब्रेला प्लाजो कैसा होता है और हमें इसमें कौन कौन सा मेज़रमेंट लेना होता है। देखिए, ये हमारा अम्ब्रेला प्लाजो है। इस तरह से हमारा अम्ब्रेला बेल्ट होगा और यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला प्लाजो होगा। यहाँ पे हमारा ये घेर होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमको 3 मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक होगा लेंथ, दूसरा वेस्ट, तीसरा हिप। ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा टोटल लेंथ है और ये हमारा हिप है। ये तीनों मेज़रमेंट आपको चाहिए। हमें यहाँ पे मोहली, जो हमारा पैर का एड़ी होता है, उसका हमको मेज़रमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ अम्ब्रेला प्लाजो फ्लेयर में होता है, घेर में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अम्ब्रेला बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो अम्ब्रेला बेल्ट देखिए इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारा कम होता है और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही मेज़रमेंट लेते हैं वेस्ट का। तो यहाँ पे हम ना एक चीज़ पहले इसको नाम दे देते हैं। ये हमारा वेस्ट 1 होगा और ये हमारा वेस्ट 2 होगा। तो वेस्ट 1 हमारा कितना है, 26 है। ठीक है। लेकिन हमें वेस्ट 2 पता ही नहीं है। ठीक है। तो वेस्ट 2 कैसे निकालना है पहले वो देखिए। तो मैं ये बेल्ट कैसे बनाते हैं और वेस्ट 2 कैसे निकालते हैं ये मैं बता रही हूँ आज अभी। तो देखिए, पहले हमारा तो बॉडी का शेप कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हमारा ये वेस्ट का हम मेज़रमेंट लेते हैं। तो वेस्ट 26 हमारा मेज़रमेंट आया है। बाकी सेकेंड वाला जो वेस्ट 2 है वो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, वेस्ट 2 वेस्ट 1 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? हमारा बॉडी का शेप ऐसे है, तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा ना, इस तरह से। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा, तो वो हम वेस्ट 1 से वेस्ट 2 निकालेंगे। ठीक है। बेल्ट 2 तरह के होते हैं, एक तो हमारा स्ट्रेट होता है ऐसे, और एक ये हमारा अम्ब्रेला। ठीक है। तो ये जो अम्ब्रेला बेल्ट मैं अभी बता रही हूँ वो आपको लहंगे में भी यूज़ होगा। ठीक है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से देखिए। देखिए, हमारा वेस्ट कितना है, 26 है। ये हमारा वेस्ट है 26। ठीक है। वेस्ट 1 हमारा 26 है। इसमें हम क्या करेंगे, 3 इंच ऐड करेंगे। 3 इंच ऐड करना सबके लिए फिक्स है। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ वो आप नोट करते जा सकते हैं, क्योंकि आप बाद में बोलते हैं मैम मुझे ये चार्ट चाहिए, वो चार्ट चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को आराम से सेंड करूँगी। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ वो आप नोट करते जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 20, मेरा देखिए 26 है, इसमें हमने 3 इंच ऐड किया तो 29 आया। 3 इंच ऐड करना सबके लिए फिक्स है, चाहे कोई भी साइज होगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम यहाँ पे बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए आप फैब्रिक भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से पेपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर पेपर लेंगे, क्योंकि पेपर में हम मार्किंग पहले करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर आप पेपर लेते हैं या फैब्रिक लेते हैं तो यहाँ पे आप 1/2 इंच या 1 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा। इस तरह से यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए, हमारा वेस्ट कितना है, 26। इसमें हमने क्या किया, 3 इंच ऐड किया तो कितना आया, 29 आया। तो ये 29 सेकेंड वाला वेस्ट है, ये वेस्ट 2 आया हमारा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से क्यों डिवाइड करेंगे ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा जब ये बेल्ट बनेगा तो ये एक पार्ट होगा, ये सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है। तो ये एक साइड का 2 पार्ट निकल जाएगा, एक साइड का हमको 2 पार्ट निकालना है, इसलिए हमारा 4 पार्ट होगा। ठीक है। तो 4 पार्ट होगा, इसके लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 29 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, 7.25। ठीक है। तो मेज़रमेंट टेप से हम 7.25 पर मार्किंग कर लेंगे। 7.25 पर मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे भी मार्किंग कर लेंगे। ये हमने सेंटर निकाला और यहाँ पे मार्किंग किया। इसके बाद जो सेंटर निकाला है वहाँ से भी हम मेज़रमेंट टेप को ऐसे रखेंगे और उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों का सेंटर निकाल लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमको नीचे जाना है, तो वो कितने इंच जाना है, यहाँ पे हम
इस तरह से नीचे जाएंगे 0.25। 0.25 सबके लिए फिक्स है, कोई भी साइज होगा, ठीक है। 0.25 ही आपको जाना है और ये 0.25 का मार्किंग हम यहाँ तक करेंगे जो इन दोनों का सेंटर निकाले हैं। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब देखिए यहाँ जो हमने 7.25 मार्किंग किया है वहाँ से हमको बाहर जाना है, तो वो हम साइज के हिसाब से जाते हैं, जैसे हमारा साइज रहेगा उसके हिसाब से हम बाहर जाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने कुछ चार्ट बनाया है, वही चार्ट हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये देखिए अम्ब्रेला बेल्ट चार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है वेस्ट टू 20 से 29.75 रहेगा, तो हमको 1 इंच बाहर जाना है। 30 से 39.75 रहेगा, तो हमको यहाँ पे 1.5 मतलब 1.5 इंच बाहर जाना है। और 40 से जितना भी प्लस रहेगा 2 इंच बाहर जाना है। ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है। इस मतलब ये साइज के लिए ये फिक्स है। तो देखिए मेरा कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। अगर आपका 30 आता है तो 1.5 इंच चाहिए। 30 से 39 जाता है तो 1.5 1.5 इंच अब बाहर जाइए। 40 आता है तो आप 2 इंच बाहर जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच बाहर पर मार्किंग करूँगी। जहाँ से हमने 7 इंच का मार्किंग किया है वहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच हम बाहर की तरफ मार्किंग कर लेंगे और इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम शेप देंगे। तो इस तरह से आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व से ही शेप दीजिए, इससे बहुत अच्छा शेप आता है। तो देखिए इस तरह से हमको रखना है और यहाँ पे हम इसको इस वाले सेंटर से मिलाएंगे। फिर इसको ऐसे रखकर ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड शेप बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे डिसाइड किया था 1.25 का बेल्ट, इसमें हमको 1 इंच ऐड करना है। 1/2 इंच यहाँ पे स्टिच के लिए, 1/2 इंच यहाँ पे। तो 1.25 में प्लस करेंगे 1 इंच, कितना आएगा 2.25। तो यहाँ से हम 2.25 पर मार्किंग करते जाएंगे। ऐसे मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और 2.25 पर मार्किंग करते जाएंगे। देखिए जो ये जो लाइन है ना उसमें ही आपको लाइन को मिलाना है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया, इसको भी हम शेप दे देते हैं। इस तरह से शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, हमारा वेस्ट 1 कितना था, 26 था, ठीक है। और वेस्ट 2 हमने 29 निकाला था। तो यहाँ पे हमको 26 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 26 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 6.5 मतलब 6.5 इंच आ रहा है इस तरह से। तो 6.5 इंच का मार्किंग हम यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए 6.5 इंच का मार्किंग हम यहाँ पे पहले 1/2 इंच जो स्टिच में जाएगा उसकी मार्किंग करेंगे। उसके बाद वो वहाँ उसी वाले लाइन से हम 6.5 यानी 6.5 इंच का मार्किंग करेंगे। तो पहले जो हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा वो मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ भी हम 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों हमने मार्किंग कर लिया 1/2 इंच का जो हमारा स्टिच में जाएगा। देखिए इस तरह से 1.25 का हमारा बेल्ट होना चाहिए। इस तरह से ये हमारा 1.25 का बेल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 26 को हमने 4 से डिवाइड किया था तो 6.5 आया था, 6.5 इंच आया था। तो यहाँ से हम देखिए 6.5 इंच का मार्किंग करेंगे।
इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 6.5 इंच पर मार्किंग किया। 1/2 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन का ऐड करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच ही आपको मार्जिन ऐड करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो हमारा स्केल होता है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे रखेंगे। ये जो हमारा लाइन है इससे ही मिलाते हुए हमको रखना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमने लाइन खींचा तो देखिए यहाँ पे हमारा 0.25 का माइनस हुआ है। जो 29 में हमने 7.25 निकाला था ना, वहाँ से हमारा 0.25 माइनस हुआ है। और यहाँ पे भी जो हमने मार्जिन का ऐड किया है ना, उसका भी हम मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से। ठीक है, तो अब जो हमारा वेस्ट निकला था, जो पहले वेस्ट निकला था उससे हमारा वेस्ट कम हुआ है। तो ये जो अभी का वेस्ट निकला है वो हमारा फिक्स वेस्ट है, जो वेस्ट 2 निकला है। ठीक है, पहले जो हमने वेस्ट 2 निकाला था वो सिर्फ इस तरह से बेल्ट तैयार करने के लिए हमने निकाला था। इसी तरह से आपको बेल्ट तैयार करने के लिए वेस्ट 2 निकाल के इस तरह से बेल्ट तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड किया है और यहाँ पे भी हमने मार्जिन ऐड किया है और यहाँ पे हमने 1/2 इंच का। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉपर अम्ब्रेला बेल्ट बनके तैयार हो चुका है। जो मैंने प्रोसेस बताया है, जैसे जैसे आप उसी तरह से ही आप अम्ब्रेला बेल्ट की कटिंग करिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा अम्ब्रेला बेल्ट तैयार हो चुका है। इसको हम अस्तर वाले और मेन फैब्रिक दोनों पर रखकर कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो प्लाजो की कटिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 6.5 आया था, यानी कि हमारा ऊपर की तरफ जो वेस्ट आया था वो 6.5 इंच आया था। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे वेस्ट 2 नया मिला हमको, जो पुराना था वो हमारा अलग हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे नया वेस्ट 2 निकाला। ठीक है, तो जो हमारा नया वेस्ट 2 आया है ना, उसका हम मेज़रमेंट लेंगे। तो नया वेस्ट 2 हमारा कितना है वो हम मेज़र कर लेंगे। 1/2 इंच को हम छोड़ते हुए मेज़रमेंट लेंगे। ठीक है, जो हमने 1/2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। तो इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मेरा 7 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट 2 कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है। तो ये मेज़रमेंट आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जो नया वेस्ट 2 आएगा। ठीक है, ये हमने मेज़रमेंट लिया। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले इस तरह से कॉपी में, उसके बाद हम फैब्रिक में उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये आपको क्लियर दिख रहा है ना। अब हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेंथ लेंगे। हमारा लेंथ कितना है, 36 का है। ठीक है, तो हमारा जो न्यू वेस्ट 2 आया है वो कितना है, 7 इंच है। इसमें इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 28 इंच आएगा। 28 इंच आएगा। 4 से हमने क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमारा 4 पार्ट होता है। मैंने बेल्ट की कटिंग के टाइम आपको बताया है, इसलिए यहाँ भी हमने इसको 4 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वेस्ट कितना आया, 28 आया। जो हमारा पहले आया था 29, उसके बाद हमारा उसको हमने पूरा तैयार किया तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आया। 7 इंच मतलब नया वेस्ट आया, तो नया वेस्ट हमारा 28 आया, मतलब 1 इंच हमारा कम हुआ उसमें। 28 आया है तो वेस्ट 2 को हम प्लस करेंगे 4 इंच। वेस्ट 2 में हम 4 इंच क्यों प्लस कर रहे हैं, जो हमारा क्रॉच पॉइंट में जॉइंट में जाएगा उसके लिए हम यहाँ पे 4 इंच ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1 इंच लेंगे। अगर आपको पॉकेट और चैन दोनों बनाना है तो आप 1 इंच लीजिए। अगर आपको सिर्फ चैन ही लगाना है तो आप 1/2 इंच ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच लूँगी, पॉकेट में इसमें नहीं रखूँगी। ठीक है, अगर आपको पॉकेट भी रखना है तो आप 1 इंच ले सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए
8 प्लस 4 इंच जो हमारा क्रॉच पॉइंट जॉइंट में जाएगा 1 इंच हमने लिया है, ठीक है। 1 इंच हमारा हाफ इंच का कोई स्टिच नहीं होगा, 1 इंच का स्टिच होगा। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस करेंगे हाफ इंच जो यहाँ पे हम चैन लगाएंगे उसके लिए। तो मेरा यहाँ पे आएगा 32, ठीक है, 32 आ रहा है। 32 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से क्यों डिवाइड करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। देखिए ये हमारा फैब्रिक है, ठीक है, ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है, ठीक है। ये हमने लंबाई लिया, ये हमारा चौड़ाई। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको पहले फोल्ड करेंगे, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको सेकेंड बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा बता रही हूँ पेपर में, सेम इसी तरह से हम फैब्रिक में भी कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे तो ये हमारा पूरा एक पार्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ही हमारा क्रॉस पॉइंट आएगा। तो इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 पार्ट होगा ना सिर्फ, लेकिन हमारा ऐसे बेल्ट में हमने 4 पार्ट लिया था। यहाँ से हाफ इंच, मतलब इसको हमने ऐसे फोल्ड करके बेल्ट बनाया था, इसलिए हमने 4 इंच ऐड किया था और 4 इंच से ही हमने डिवाइड किया था, ठीक है। लेकिन अब हमारा यहाँ पे जो प्लाजो है वो 2 है, मतलब 2 है, एक ये फर्स्ट और इधर हमारा सेकंड वाला। तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे हमने 32 एंड हाफ इंच को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 32.5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16.25। यहाँ पे मेरा 16.25 आ रहा है, ठीक है। ये जो 16.25 आया है ये हमारा पूरा इतना है। देखिए ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 16.25 है, पूरा मार्जिन के साथ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा ये 16.25 आया है इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। ये सबके लिए फिक्स है 3 से डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 16.25 आया है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। तो कितना आएगा, 5.4, ठीक है। 5.4 आ रहा है इस तरह से। इसमें क्या करेंगे हम, हाफ इंच माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये सबके लिए फिक्स है, जो मैं फार्मूला बता रही हूँ वो सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे हाफ इंच, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4.9 इंच, ठीक है। यहाँ पे मेरा 4.9 इंच आ रहा है। इतना हमने क्लियर किया पूरा। अब देखिए फैब्रिक में इसको किस तरह से रखकर कटिंग करना है, फैब्रिक को किस तरह से फोल्ड करना है। तो ये वाला मेज़रमेंट आपको पूरा निकालना है, उसके बाद हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक की कटिंग में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। ये मेज़रमेंट भी बताऊंगी कि इस मेज़रमेंट से आप कैसे कटिंग करेंगे। अगर ये आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से भी बताने वाली हूँ कटिंग में। तो चलिए अब हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम कटिंग मेन फैब्रिक में ही करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे अगर अस्तर लगाना चाहते हैं तो अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग हम बाद में करेंगे। अगर आप भी यहाँ पे प्लाजो बना रहे हैं तो सबसे पहले आप मेन फैब्रिक में ही उसकी कटिंग करिएगा। तो चलिए अब फैब्रिक में कटिंग करते हैं। पहला प्लाजो की कटिंग हम फैब्रिक में किस तरह से करेंगे, तो मैंने फैब्रिक को इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको 4.5 यानी 4.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। अब 5 मीटर तक फैब्रिक रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको रखा है ये, और ये हमारा फैब्रिक का इधर वाला लंबाई वाला लेंथ था और ये हमारा चौड़ाई वाला है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 इंच पर आपको क्या करना है, मार्किंग करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 इंच पर मार्किंग करना है। उसके बाद हमारा लेंथ कितना था, 36 था, उसमें हमने 1.25 बेल्ट का निकाला है। तो देखिए हमारा 36 था, इसमें हमने 1.25 इतना बेल्ट के लिए निकाला है। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 34.75, ठीक है।
तो 34.75 जहाँ से हमने 1 इंच मार्किंग किया है ना, वहाँ से हमको मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे 34.75 पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्किंग किया। उसके बाद हमने क्या निकाला था, हमारा जो वेस्ट था वो हमने निकाला था। ठीक है, तो वेस्ट हमने कितना निकाला था 4.8 इंच। ठीक है, 4.8 इंच इस तरह से, तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 4.8 इंच नहीं 4.9, ठीक है 4.9 इंच हमने निकाला था, तो वही हमने 4.9 इंच लिया है। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरह से हमको फोल्ड कर लेना है। आपको लगे अच्छे से दिखाना, पूरा फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना। ठीक है, मैं इस पे पिन लगा देती हूँ ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब तरफ से पिन लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। हम इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से पूरा मिला के इस, देखिए यहाँ पे हमको इसको मिलाना है पूरा, यहाँ पे इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया है, यहाँ पे भी मैंने नीचे की तरफ इस तरफ से पिन लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये वाला जो मेरा फैब्रिक है ये जॉर्जेट का है, आप कॉटन का ही यूज़ करें अगर आप पहली बार बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको दिया और यहाँ पे हम इसको लास्ट में इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से मिला लेंगे। इसको मिला लिया है, यहाँ पे हम इसको ठीक से रख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पूरा फोल्ड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है पूरा। अच्छे से आपको फैब्रिक को प्रेस कर लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा कितना आया था 4.9 इंच। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो टोटल लेंथ है अम्ब्रेला का, यहाँ पे हमारा एक पार्ट ही तैयार होगा ना। देखिए यहाँ पे हमारा एक पार्ट ही तैयार होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ही एक तरफ का तैयार होगा, फिर से हम अलग से दूसरा पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल लेंथ कितना था 28 था। ठीक है, हमने जो नया निकाला है तो वो हमारा कितना आया था 28 आया था। तो 28 को हमने पूरा डिवाइड किया था तो कितना आया था 6.25। ठीक है, इस 6.2 को फिर से हमने पूरा डिवाइड करके निकाला था, तो यहाँ पे हमारा कितना आया था 4.9। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा इसमें कितना आया था 6.25। तो मेजरमेंट टेप को इस तरह से लेंगे और फिर से हम यहाँ पे इसको इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है अब 4 इंच। ठीक है, 4 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 इंच और एक लाइन लेंगे। तो मेजरमेंट टेप को आपको पहले कैसे रखना है, देखिए ये हमारा 4.9 इंच आया था, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस तरह से 4.9 इंच पर पहले मार्किंग करेंगे। ये हमने 4.9 इंच पर, इसी तरह से आपको मेजरमेंट टेप को घुमाना है सेंटर में रख के। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम मेजर करेंगे। यहाँ पे हमारा 4 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, चेक करेंगे इस तरह से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां से भी हमारा आएगा वहां पे ही हम मार्किंग करेंगे। इसमें ज्यादा हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से नीचे से। ठीक है, इस तरह से हमारा नीचे से हम करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 4 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है। ये वाला पिन को हम इस तरह से यहाँ पे लगा लेते हैं।
और यहाँ पे ये हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, इस तरह से आप बेल्ट को लीजिए। तो ये हमारा बेल्ट का देखिए एक पार्ट ये हमारा इस तरह से है ना, हमको सेकेंड पार्ट निकालना है। तो हमने क्या किया है, अभी बेल्ट को इस तरह से फोर्थ पार्ट में इस तरह से फोल्ड किया है। जो हमारा अम्ब्रेला है ये हमारा फोर्थ पार्ट में इस तरह से फोल्ड है। तो इस तरह से बेल्ट को भी आपको क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है और मेजर करना है। तो जहाँ पे भी आएगा आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। जॉर्जेट का फैब्रिक है तो ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, तो आप क्या करिए, कॉटन में ही कटिंग करिए। ठीक है, तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट का, हम इसमें अस्तर भी अटैच करेंगे। तो देखिए मेरा मार्किंग यहाँ पे आ गया है। अब कितना आया है मेरा, तो मेरा लेंथ कितना है, 36 है। तो 36 में हमने क्या किया था, 36 में हमने क्या किया था, 1.25 का हमने बेल्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आया था, सॉरी यहाँ से देखिए 36 में हमने 1.25 का बेल्ट लिया था। तो यहाँ पे हमारा आया था 34.75। फिर इसमें हमने 1 इंच प्लस किया था, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 35.75। तो यहाँ से हम इस तरह से 35.75 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हमने पूरा मार्किंग कर लिया है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पूरा डार्क कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये मार्किंग हमने कर लिया है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये जो हमने 1 इंच पर मार्किंग किया है ना, इसको हम इस तरह से करेंगे। देखिए जैसे भी जाएगा हमको इसी तरह से रखना है। इसको हटा देते हैं और इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। इस तरह से, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने 1 इंच पर मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस पॉइंट निकालेंगे ना, तो क्रॉस पॉइंट किस तरह से निकालना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जितना भी हमारा हिप है, हमारा हिप कितना है, 32 है। ठीक है, मेरा हिप साइज 32 है, उसमें उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो प्लस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है इस तरह से। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 30 से 34 के बीच रहेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2.5 इंच का यहाँ पे हमको ऐड करना है। ठीक है, जो हमारा हिप राउंड है, आपका हिप अगर 30 से 34 के बीच रहेगा तो आपको 2.5 इंच ऐड करना है। 44.25 से 50 के बीच रहेगा तो आपको 2 पॉइंट ऐड करना है, 2। ठीक है, 50 से 25
50.25 से 60 इंच रहेगा तो आपको 1.5 इंच ऐड करना है, और 60 से 25 के जितना भी प्लस रहेगा आपको 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिप को 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे 2.5 टू 1/2 इंच। मेरा हिप किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, 32 आ रहा है, तो है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बेल्ट का माइनस करेंगे 1.25, उसमें फिर हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो देखिए मेरा हिप कितना है, 32 है, इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा। इसमें हम प्लस करेंगे 0.5, ठीक है, प्लस करेंगे तो इसमें हमारा कितना आएगा, 10.5 इंच आएगा। इसमें हम माइनस करेंगे बेल्ट का 1.25 तो कितना आएगा 9.25, फिर इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच तो कितना आएगा 10.25। तो मेरा क्रॉच पॉइंट कितना पे आएगा, 10.25 पे, ठीक है। तो 10.25 पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और 10.25 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम क्या करेंगे 1 इंच, इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 1 इंच पर मार्किंग किया और यहाँ पे हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको राउंड शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका सेंटर, देखिए इसको तो पहले हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका भी सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से हमको इसको शेप देना है। और यहाँ पे इतना जो फैब्रिक है इसकी हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा अम्ब्रेला प्लाजो का एक पार्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पूरा देखिए इस तरह से घेर आएगा। इस तरह से ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा क्रॉच पॉइंट है और ये हमारा नीचे का फ्लेयर है जो हमारा घेर है। तो सेम इसी तरह से ये वाला फैब्रिक पर भी हम एक और पार्ट तैयार कर लेंगे। तो जैसे मैंने इस वाले फैब्रिक को फोल्ड किया था ना, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी एक ही बार फोल्ड करेंगे और जो हमने ये वाला फैब्रिक कटिंग किया है ना उसको रख कर ही हम एज इट इज सेम कट ही कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और जब हम अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे तो हमको क्या करना है, नीचे से यहाँ से हमको
4 इंच माइनस कर लेना है और अस्तर का कटिंग करना है, या फिर आप 3 इंच माइनस करके अस्तर का कटिंग करिए, ठीक है, यहाँ तक ही, उससे ज़्यादा मत रखिए। तो आपको इसी तरह से अस्तर की कटिंग करना है। तो मैं अस्तर का कटिंग बाद में करूँगी और यहाँ पे हम साथ में अस्तर लगाएंगे और एक साइड में जिप लगाएंगे, ठीक है। तो इतना यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है कटिंग। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं जैसे भी। तो ये मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक था, इसलिए ये बहुत फिसल रहा था। आप कॉटन के फैब्रिक में ही कटिंग करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। तो इस तरह से हमारा आज ये कटिंग का वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज़, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जब फ्रेंड्स मिलते हैं इसको स्टिचिंग को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।